Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health. Grade 3, it's time to your science lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is the first time based Islamic school system. Dear student, protect yourself from COVID-19. Today is 24th May 2021 and day is Monday. Let's continue with chapter number 1, that is living things and their life processes. In the previous lectures, we discussed the life processes in human. Now we discuss the life process in plant. The last one is reproduction. How can we living things from non-living things? Open your textbook page number 16. Also take out your workbook and collect all the tools that are necessary for your lecture. Today our lesson objective is read out and understand the lecture. We discuss the reproduction in plant, how to plant reproduce, and how living things are different from the non-living things. Also perform two activities. Number 1 is plant or animals and second one is the amazing seeds. Life processes in plant. Reproduction. Let's start reading. Plants reproduce themselves to ensure that their kind does not become extinct. They do so in different ways. Most flowering plant कौन सा plant that produce flowers. ये कैसे reproduce by using seeds. Their seeds are found in the fruit they produce. कहते हैं plant reproduce करते हैं, अपने different kinds को produce करते हैं ताकि ये ख़त्म ना हो, extinct ना हो. extinct होता है जो प्लांट ख़त्म हो जाते हैं ना, बिल्कुल उनकी स्पीशी ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट. कहते हैं ये अपनी जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट वेज से करते हैं. ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपने फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. फ्लावर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सीड से करते हैं. और सीड्स के इधर इनके प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में. अगर हम अगर एप्पल की एग्जांपल लें, उसमें आप देखते हैं जब एप्पल को ये देखें, इस सीडलिंग इसकी एप्पल की हो रही है, पहले ग्रो कर रहे हैं. एप्पल सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. और जब हम एप्पल खाते हैं उसको 2 पीसेस में कट करते हैं तो उसमें मिड पोर्शन में क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं. Then non-flowering plants such as ferns and mosses reproduce themselves from spores. ये इन्होंने जो फर्न और मोसिस हैं, ये प्लांट जो उन्होंने दिखाए, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स से. ये देखेंगे अब अगर ये प्लांट पे अगर आप देखें ये, तो इस पे कैसे छोटे छोटे ऊपर स्पोर्स हैं, टीनी स्पोर्स हैं, तो ये इससे रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से. सम प्लांट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ फ्रॉम द अदर प्लांट पार्ट. कहते हैं कुछ जो हैं वो दूसरे प्लांट के पार्ट से ग्रो करते हैं. ये न्यू प्लांट में ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम और लीव्स ऑफ सम प्लांट्स. कहते हैं कुछ जो लीव्स या स्टेम होते हैं जैसे दूसरे प्लांट की थोड़ी सी रह जाएगा, कोई उसके ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, एक प्लांट के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, उससे बेनिफिट्स लेते हैं. तो कोई दूसरे प्लांट की जो होती हैं उनसे पार्ट्स होते हैं, उनसे प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट वन है हाउ कैन वी टेल लिविंग थिंग्स फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग. कहते हैं हम कैसे बता सकते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को सेपरेटली. उसने आगे लुक एट माई बोट आफ्टर आई वाइंड इट अप इट कैन वॉक अक्रॉस द फ्लोर बाई इटसेल्फ. कहते हैं अगर मैं इसकी वो कहते हैं अगर उसकी वो की को टर्न कर दे, ऑन कर दे उसे, तो वो सारी जगह पे घूम सकता है. द टॉम्स विंड अप टॉय सीम्स टू बी एबल टू मूव ऑन इट्स ओन. इज इट द लिविंग थिंग. कहते हैं अगर बोट को जब वो ऑन कर दे, जैसे आपके पास लाइक अगर गाड़ी है बोट वाली रिमोट कार है, तो उसको आप जब ऑन करते हैं जितनी देर उसकी चार्जिंग होती है वो ऑन रहती है, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो ऑफ हो जाए. तो क्या वो लिविंग थिंग्स है? वो लिविंग थिंग्स तो नहीं होगी. हमने क्या पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, उनमें लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन होती है उनमें, और एक्सक्रीशंस होती हैं, इससे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. There are many things around us. We can classify them into 2 main groups. कहते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम किन में डिवाइड करते हैं, 2 ग्रुप्स में. 2 ग्रुप्स कौन से हैं? नंबर 1 इज़ लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन लिविंग थिंग्स. हाउ डू यू थिंक लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. अब कहते हैं कैसे आप सोच सकते हैं कि लिविंग थिंग्स डिफरेंट है नॉन लिविंग थिंग्स से. वही बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी. वी नो डैट समथिंग इज़ अ लिविंग थिंग्स व्हेन इट कैन कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, namely nutrition, movement, growth, sensitivity, respiration, excretion and reproduction. A non-living thing can't carry out of these life processes. कहते हैं जो living thing है वो लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन को, मूवमेंट को, क्या
फूड लेते हैं, वो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको जब कोई चीज़ टच होती है उसको फील कर सकते हैं, वो गैसेस की एक्सचेंज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग इनमें से कोई लाइफ प्रोसेस को कैरी नहीं करती। द 7 एग्जाम्पल्स डेट फॉलो एक्सप्लेन दिस डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आगे उन डिफरेंट एग्जाम्पल्स ही हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 है न्यूट्रिशन। कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। क्या जैसे देखिए बेबी जो क्या है वो फूड ले रहा है, आप अगर रेगुलरली खाना ना खाएं तो आप में तो एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम लिविंग थिंग्स से रेगुलरली खाते हैं, अगर आप ये डॉल है, डॉल आपकी रोज़ खाना तो नहीं खाती, तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। द नेक्स्ट वन है ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डो नॉट। अ लिविंग प्लांट विल ग्रो बिगर एंड टॉलर ओवर टाइम। कहते हैं देखिए प्लांट, अगर पहले हम प्लांट को जब ग्रो करने के लिए हम सो करते हैं, फिर आहिस्ता 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 वो ग्रो करके क्या है बड़ा होता है। तो क्या है, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। अगर हम इसी तरह एक जैसे फ्लावर मिलते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर लेते हैं, ये लेते हैं हम अगर मार्केट से जाके, तो वो तो आर्टिफिशियल होगा, उसको तो ग्रो वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। ये देखें वही एग्जाम्पल है, प्लास्टिक प्लांट विल नॉट चेंज इन साइज और हाइट ओवर टाइम। जैसे प्लास्टिक प्लांट उन्होंने मार्केट से बाई किया जो प्लास्टिक का है, तो वो अब ग्रो या उसको हाइट की या फिर उसको किसी भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। दैन मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट। कहते हैं लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, उससे नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती। जैसे हॉर्स क्या है, वो रन कर रहा है, जबकि वुडन रॉकिंग हार्स जो एक टॉय है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता। सेंसिटिविटी, वो कि हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट। अगर हम बारिश में होंगे, हम बारिश का पहले बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से हम किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे बारिश हम पे ना पड़े। तो इन्होंने ये एक स्टैचू दिखाया कि इफ़ आई कुड मूव, के अगर वो आप मूव नहीं कर सकता, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो तो स्टेबल अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा। तो अ बॉय कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द वेदर हियर, हैरी इज रनिंग फॉर शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। Okay student, now open your workbook activity number 5, that is plant or animals on your book page number 7। इसमें है कि टेक अ वॉक अराउंड योर स्कूल गार्डन, टेक नोट ऑफ लिविंग थिंग्स दैट। कहते हैं आप अपने स्कूल गार्डन पे एक राउंड लगाएं और लिविंग थिंग्स को लिखें जो आपने देखी हैं। लेकिन अभी आप जो है वो अपने स्कूल में तो नहीं राउंड लगा सकते, लेकिन आप अपने होम में अगर आपके पास कुछ प्लांट्स वगैरह हैं उधर आपने देखना है, अपने इर्द गिर्द अपने घर में लिविंग थिंग्स को देखना है। जो भी आपको लिविंग थिंग होंगे वो 10 लिविंग थिंग्स जो है आपने नीचे इस बॉक्स में लिखनी है, लाइक डिफरेंट रोजेज, फ्रॉग्स, सनफ्लावर, बटरफ्लाई। इस बॉक्स में जो मैंने देखी वो मैंने फिल की हैं। अगर आपको कुछ आपके घर में कुछ अलहदा सेपरेट कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आपने वो लिखनी है। सेक्शन बी में है फ्रॉम द लिस्ट यू हैव मेड अ ग्रुप द लिविंग थिंग्स इन द प्लांट और एनिमल्स। जो भी आपने कहते हैं प्लांट और एनिमल्स जो भी चीज़ें बनाई हैं उनको अगर वो प्लांट की हैं तो प्लांट वाले बॉक्स में लिखें, एनिमल वाली हैं तो एनिमल वाले बॉक्स में लिखें। जो मैंने चीज़ें लिखी थी मैंने उनको सेपरेट कर दिया, इसी तरह आपने भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट द 10 लिविंग थिंग्स यू कैन टिक इन द बॉक्स बिसाइड ईच करेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर टिक नहीं करना, और जो आपको लगता है कि ये जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उस पर क्या है टिक कर देना है। प्लांट कांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट एनिमल कैन। तो क्या है, ये तो ठीक है कि प्लांट उससे मूव नहीं कर सकते लेकिन एनिमल्स कर सकते हैं। प्लांट कांट टेक इन एयर बट एनिमल का, ये तो रॉन्ग है क्योंकि प्लांट भी आ कहते हैं ये भी गैसेज एक्सचेंज करते हैं। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं कि टिक मार्क कर देंगे। ऐसा एनिमल एंड प्लांट कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, राइट है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कांट, ये भी ठीक है। तो अब एनिमल्स कैन ग्रो बट प्लांट कैन, बल्कि दोनों लिविंग थिंग्स हैं तो दोनों ग्रो कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसको भी टिक कर देंगे। Then activity number 6, that is amazing seeds, to find out if a green bean seed is a living thing। तो इसको हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अगर ग्रीन बीन सीड चाहिए, हमें स्मॉल डिश और कॉटन की वूल चाहिए। तो प्लेस सम ग्रीन बीन सीड इन अ डिश कंटेनिंग अ वेट कॉटन वूल। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सम जो ले के कुछ ग्रीन बीन सीड को कोई भी एक आपने ले लेना है, चाहे आपके पास डिस्पोजेबल ग्लास है जैसे प्लास्टिक के होते हैं वो लेने हैं। उसमें आपने वेट कॉटन को रख लेना है, वेट
कॉटन को लेके उसको अच्छे से आपने ऐसे गीला सा कर देना है। उस पर आपने कुछ बीन्स रख देने, या बीन्स नहीं अगर आपके पास तो आपने क्या रख देने हैं, वाइट पी आपके घर में होंगे वो आपने रख देने हैं, चिक पी रख सकते हैं, कुछ भी आपने इस तरह लेके ना, अगर वो भी नहीं ब्लैक पीस रख सकते हैं, उसको आपने रखना है उसके ऊपर और उनको भी वेट कर देना है। फिर उसको आपने छोड़ देना है। कुछ दिनों बाद आपने देखना है क्या होगा, आप देखेंगे कि उधर सीड जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। आपने ये एक्सपेरिमेंट करके तो आपने मेरे साथ इसकी पिक्चर्स शेयर करनी है। ओके, कहते हैं ऑब्जर्व द ग्रीन बीन सीड्स एवरी डेज फॉर अ वीक। अब कहते हैं एवरी डेज और वीक पे ऑब्जर्व करना है। अगर आप देखेंगे कि एक वीक के बाद उसकी जो भी कंडीशन होगी, जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, उसकी सीडलिंग आना शुरू हो जाएगी, तो आपने उसकी पिक्चर इधर बनानी है। मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है आफ्टर 1 वीक आपने मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करनी है। राइट डाउन द चेंजेस इन यू ऑब्जर्व। चेंजिंग में क्या होगा कि सीडलिंग जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं इज द ग्रीन बीन सीड इज़ अ लिविंग थिंग। यस, लिविंग थिंग बिकॉज प्लांट क्या है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो स्टोमेटा में गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट है, आपने कल एक प्लास्टिक का क्या करना है, एक प्लास्टिक का डिस्पोजेबल ग्लास लेना है, उसके अंदर कॉटन रखनी है, उसको अच्छे से गीला करना है। फिर उसके ऊपर आपने वाइट पीस ले लें या ग्रीन बीन्स जो भी आपको इजीली अवेलेबल हैं वो लें, उसके ऊपर रख दें, अच्छे से उसको वेट कर दें और उसको आप अपने किसी भी विंडो की साइड पर रख लें। फिर कुछ आपने मेरे साथ पिक्चर शेयर करनी है कि कैसे उसमें डे बाय डे जो है वो चेंजिंग्स आ रही हैं। ओके स्टूडेंट, your homework task is read out and understand the lecture. Your homework task is define flowering plant। और आपने जो साइंस की वर्कबुक एक्टिविटी है 5 और 6 इसको सॉल्व करना है, और 6 जो है इसको आपने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह हम जब स्कूल आएंगे तो उधर भी इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ये सैम्पल पेज है, डिफाइन फ्लावरिंग प्लांट। आपने होमवर्क ऊपर मेंशन करना है, जैसे प्रीवियस आपने होमवर्क में किया हुआ है, डेट लिखनी है, पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है। और आंसर है इसका, दोज प्लांट डेट प्रोड्यूस फ्लावर्स दे रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग सीड। टुडे योर लेक्चर इज एंड हियर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी फ्रीली। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।